वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका तैयारी तो हो गया। अब रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा, मैं यही कहूँगा। जो देखो यूपीपी का पेपर है जो 10 शिफ्ट में होगा, ठीक है। 10 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा तो इस बात में बाद में बात करेंगे। पहले तो बड़ी सभी को मिर्च सी लग गई, सबको नहीं, मतलब 2 से 3 लोग थे कि मैराथन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो पहली बात हम बता दें, हमने कभी पढ़ाई नहीं की। और हम जब पेपर, जैसे कि हमारा माना 2 फरवरी को पेपर आया, 2 फरवरी को पेपर आया रेडियो ऑपरेटर का। तो मैंने क्या किया, गागर में सागर हो गई और जो मैराथन चलती हैं, मैंने 28 जनवरी की साइड मैराथन ले ली और कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। डायरेक्ट मैंने पेपर दे दिया और पेपर 350 नंबर आ गए, अपने आप आ गए। इसीलिए मैराथन ज़रूर लो, मैराथन लेना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रहा मैराथन ना लो, ठीक है। ये उनके लिए मोटिवेशन हो गया जो मैराथन लेना चाहते हैं। और जो उनके लिए एक बात कहूँगा, जो मैराथन नहीं लेना चाहते, सुनो, आप सही हो जैसा भी हो, लेकिन यदि आप अभी भी, यदि आपको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ रही है, आप अभी तक करते क्या रहे, आपने बुक नोट्स नहीं बनाया, आपने रिवीजन नहीं किया, आप ऑनलाइन 8 घंटे रिवीजन करोगे जाके, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। वहाँ सब कुछ तो बता नहीं आता जाएगा, कुछ चीज़ें ही बता दी जाएंगी। प्लीज़ बुक्स में हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पे आपकी नज़र पड़ जाएगी, एक छोटे से छोटे पॉइंट पे आपकी नज़र पड़ जाएगी। लेकिन नहीं, हम तो एक ऐसी प्रजाति में जन्मे हैं कि हमारा एकदम माइंड हैक सा हो गया है। जिसने अंबानी ने स्टार्टिंग में 2015 की साइड में जियो का जो सिम आई थी उसको फ्री कर दिया था। अभी नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करेंगे, जियो की सिम डाटा फाटा सब कुछ फ्री था, फिर ऐसी आदत लगाई कि फिर देखो आज 50-50 रुपये बढ़ा रहे हैं। नचनिया लाने के लिए 50-50 रुपये बढ़ा देते हैं, 83 करोड़ रुपए दे देते हैं। तो वही बात कह रहा हूँ कि यदि आपने अभी भी, आपको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है कि हाँ मैराथन लेके आओ, वो लेके हम अच्छा कर जाएंगे, तो जरूर लीजिएगा। और जो नहीं लेना चाहते वो अपना साइड से हो जाइएगा और रिवाइज करिएगा। अब 45 लाख बच्चे हैं, 3 लाख में रिवीजन, अब वही बच्चे आएंगे ना देखने लास्ट में कि हाँ, कि अब हमारा एक दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने लास्ट में क्या हुआ कि मैंने लास्ट में एकदम से मैराथन देखी 8 घंटे की, और सारे क्वेश्चन हमारे 160 क्वेश्चन आए थे। 160 में लगभग 100, हमें लगता है 145 प्लस सीधे मैराथन से हमें क्वेश्चन मिल गए थे। इसीलिए ये उनके लिए मोटिवेशन जो मैराथन लेना चाहते हैं। बड़ा खराब लग गया था लोगों को, मैंने पोस्ट कर दी, तो आप मैराथन लीजिएगा, ठीक है। ये हो गई मैराथन की बात। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर कौन से मंथ की हम ज़्यादा पढ़ के जाएं। देखो करंट अफेयर के बहुत कमेंट आ रहे हैं, इसी वीडियो में हम आपको रिप्लाई दें, बाकी नॉर्मलाइजेशन आपको समझा ही देंगे। सबसे बड़ी बात है, आप जुलाई का पढ़ के जाओगे करंट अफेयर, जुलाई और जून और प्लस मई, इनका करंट अफेयर यदि आपने अभी तक करंट नहीं पढ़ा तो इनकी मैंने पीडीएफ डाल दी, किसकी जून और मई वाली तो आप देख ही लोगे, बाकी जुलाई की आप कहीं से कर लेना, ठीक है। तो इनकी 3 मंथ की आप करंट जरूर करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है 3 से 4 क्वेश्चन आए तो, ये 3 आए तो 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे, 4 आए तो 3 क्वेश्चन आपको यही 3 मंथ से मिल जाएंगे, जुलाई मई, वो मई जून जुलाई 3 मंथ से। तो आप करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मई जून और जुलाई, MJJ, ठीक है। 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी आप करंट अफेयर करके चला जाना। अब हम आपको नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला समझाते हैं चल के, ठीक है। तो आप मैराथन लेना न लेना आपकी मर्जी है, लो। हमें थोड़ी नहीं कह रहे कि मैराथन ना लो, मैं एक एडवाइस दे रहा था और आप लोगों को खराब लग जाती। 3 लोग थे जिन्हें ज़्यादा खराब लगी, बाकी सब पॉजिटिव कमेंट आए, और हमारा ध्यान क्या होता है कि निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप लीजिएगा जाके। सॉरी जो मैंने जो बोल दिया, जिसको अच्छा लगा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। तो 18/12/2023 को, अभी पिछले साल 5 ही 6 महीने पहले, ये वाला नोटिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पुनरीक्षण बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावलियों के इस आशय का प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन का विनिश्चय कर सकता है। हाँ, नॉर्मलाइज मार्क्स हो सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा बहुपालीय शिफ्ट परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी अध्ययन करने को उपरांत निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयन के लिए आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए सामान्य नॉर्मलाइजेशन किए जाने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो फार्मूला है ये वाला अपनाया जाएगा, MIJ, MJT, MJT, ये सब मतलब उल्टा सीधा जो कुछ भी उनके मन में आया वो उन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको हिंदी में समझाते हैं चल के। ये देखो MJJ, TT के ये सब कुछ लिखा है इसमें, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या क्या। मैंने हिंदी में फार्मूला लिख दिया कि आपके मार्क्स कैसे बनेंगे, आपके मार्क्स बनेंगे कितने बनेंगे। आपका स्कोर जो आएगा, जो जितना आपका स्कोर आएगा वो इस फार्मूले से आएगा। देखो सभी शिफ्ट के 0.1% टॉप स्टूडेंट, सभी शिफ्ट के, जैसे कि आपका 10 शिफ्ट में हुआ पेपर, 10 शिफ्ट में पेपर को ध्यान से सुनना, 10 शिफ्ट में पेपर हुआ, 10 शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में 5-5 लाख लड़के हैं कि नहीं, 5-5 एवरेज है, 5-5 लाख। 5 लाख का आप 5 लाख का देखो, 5 लाख का 0.1% निकाल दो, 5 लाख का
5 लाख देखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख हो गए। इनका 0.1%, 0.1% यहाँ पे 0 0, यहाँ से एक जीरो हटा दो, एक और जीरो, इकाई 1 1, 3 जीरो काट दो, 1 3। तो हर शिफ्ट से 500 लड़के ले लिए जाएंगे, 500 लड़के हर शिफ्ट। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ 5 लाख हो गए। तो हर शिफ्ट से 500 लड़के ले लिए जाएंगे, 23 24 25 से ठीक है। तो 500 लड़के ले लिए जाएंगे और टोटल शिफ्ट कितनी है 10, तो कितने 5,000 लड़कों का ये डाटा होगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा। सभी शिफ्ट के 0.1% टॉप स्टूडेंट का एवरेज, जो टॉप के आएंगे जीरो, क्योंकि जब इनके पास एक्सेल होता तो उसमें वो लगा देते फार्मूला, सीधे आंसर आ जाता है। फार्मूले को हम समझाने हैं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। तो क्या है कि 5,000 बच्चों का एवरेज ले लिया जाएगा, टॉप 5,000 बच्चों का, हर शिफ्ट से 500 बच्चों का, उनके मार्क्स का जो उनके नंबर आएंगे उनका एवरेज यहाँ पे लिखी जाएगा नंबर का, ठीक है। यहाँ पे एवरेज, फिर सभी शिफ्ट का एवरेज, फिर सभी शिफ्ट का ओवरऑल एवरेज, कि जैसे कि लगभग में कितने 45 लाख लड़के फॉर्म पेपर देंगे, तो इन सब का एवरेज यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इन सब का एवरेज। उसके बाद में जो आपकी शिफ्ट होगी, जैसे आपकी 23 की फर्स्ट है, 23 की फर्स्ट है, तो उस आपकी शिफ्ट का 0.1% एवरेज आपकी शिफ्ट का, जैसे कि आपकी शिफ्ट के 5 लाख लड़के हैं, आपकी देखो सभी शिफ्ट का तो 500 हो गए, 5,000 हो गए, लेकिन आपकी जो शिफ्ट है उसमें 500 लड़के टॉप आएंगे, 500 उनका एवरेज ले लिया जाएगा, उन 500 बच्चों का एवरेज। और यहाँ पे सभी शिफ्ट के 500 बच्चों का एवरेज होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा नीचे वाली पे आपकी शिफ्ट का 0.1% टॉप स्टूडेंट यहाँ पे लिख जाएंगे। फिर आपकी शिफ्ट का ओवरऑल एवरेज, ओवरऑल जैसे कि 5 लाख बच्चों का एवरेज कितना था वो लिख दिया जाएगा। देखो सब कुछ इसमें है। फिर आपके अंक कितने आए, जैसे कि आपने अंक कितने 220 प्राप्त किए, तो यहाँ पे 220 लिख दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी शिफ्ट का एवरेज माइनस कर दिया जाएगा, आपकी शिफ्ट का एवरेज, आपकी शिफ्ट का एवरेज माइनस कर, जैसे आपकी शिफ्ट का एवरेज आया कितना, मान लो कि 150 आया, 150 तो बहुत मुश्किल आएगा, ऐसे आएगा 110 के करीब में, 110 या 90, 100 मान लो, 100 के करीब में आपकी शिफ्ट का एवरेज आएगा, 100 के करीब में, तो वो कर दो। उसके बाद MJA वाला लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, जो ओवरऑल एवरेज आएगा, जो ओवरऑल एवरेज सभी शिफ्ट का, जो 5 मतलब 45 लाख का बच्चों का जो एवरेज आएगा, वो जैसे लगभग में आएगा, वो हमें लगता है कि जो टोटल एवरेज आएगा वो लगभग में ऐसे आएगा 80-90 के करीब में, टोटल 90 मान लो, 90 आएगा एवरेज, ठीक है। तो देखा जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, फिर उसके बाद यही फार्मूला अपना लिया जाएगा। इसीलिए इसमें आप सोच रहे होगे कि एक्यूरेसी का फर्क पड़ेगा, एक्यूरेसी का, चलो अब इस पर बात करते हैं। तो इस फार्मूले में जो कुछ कहीं पे आपको नेगेटिव मार्किंग या कुछ भी दिखा, नहीं दिखा ना, वो दिखाते हैं। देखो आपको एक्यूरेसी, आप खूब तुक्का मारो कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साफ साफ कह रहे हैं। और किस शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे, शिफ्ट के बढ़ेंगे घटेंगे किसी को कुछ नहीं पता, किसका पेपर कैसा आता है, वो इस फार्मूले में सब कुछ पता चल गया। अब 23 अगस्त वालों का थोड़ा पेपर इजी आएगा, वो तो सबको पता। उसके बाद लेवल बढ़ाने लगते हैं, क्यों बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एनालिसिस हो जाएगा तो, और पेपर तो उसी पैटर्न पे देना है, तो पता चल जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है। इस गलती से अंक इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि आप जैसे कि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगे कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा तुक्का मार दिए, तो उन तुक्कों में ज़्यादा तुक्का मत मारना। अब जैसे कि आपको 120 क्वेश्चन कर दिए, तो आप 20 क्वेश्चन और तुक्के मार दो। यदि आपसे 5 क्वेश्चन तुक्के मारने पर सही भी हो गए तो आपको घटा थोड़ी ने। तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि तुक्का मारने से आपके नंबर कट जाएंगे। खूब तुक्का मारो, ये सही तुक्के बैठेगा तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल इसमें तुक्के का कोई लेना देना नहीं, बस 0.5 मार्क्स आपके कटेंगे यदि क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो एक्यूरेसी आप एकदम फ्री होके जाइएगा, कुछ भी करेगा तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, इसमें कहीं भी तुक्का या निगेटिव मार्किंग का कोई फर्क नहीं है। देखो जितने अच्छे स्कोर होंगे उतने आप निगेटिव से बचोगे। यदि आपके 110 क्वेश्चन है तो 220 नंबर आ गए, 125 क्वेश्चन 250 नंबर आ गए। तो उस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, समझे कि नहीं समझे। तो फ्री होके जाएगा, और कुछ कोई चीज़ कमी रहेगी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हाँ मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उसको हम बता देंगे। मैंने बस एक्यूरेसी बताई, और किसी पर ध्यान मत दो इस चीज़ का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना 100% दे के आओ, जो होगा सो बेहतर होगा। जो हमने पढ़ा है वो बेहतर पढ़ा है, और जिन्हें बैसाखियों की ज़रूरत है वो पढ़ें जाके। उनके लिए हम कोई ये थोड़ी ना कह रहे कि नहीं आप पढ़ो ही मत, आप ज़रूर पढ़ो जाके, बैसाखियों की आपको ज़रूरत है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।